गाइस वेलकम बैक टू लर्नर विट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ईआर रिलेशनशिप्स को, यानी ईआर मॉडल रिलेशनशिप्स को, कि कैसे एंटिटीज, टू और मोर एंटिटीज आपस में रिलेटेड होती हैं किसी भी डाटाबेस में। तो DBMS की इस प्लेलिस्ट में लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था ईआर सिंबल्स को, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के सिंबल्स को। तो आज हम समझेंगे कि कैसे टू और मोर एंटिटीज रिलेटेड होती हैं ईआर डायग्राम में या फिर ईआर मॉडल में। तो जो हमारा डाटाबेस होता है इसमें एंटिटीज होती है, एंटिटीज यानी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जिनके बारे में जो डाटा है वो स्टोर किया गया है किसी भी डाटाबेस में। जैसे अगर स्टूडेंट है, उसे किसी कोर्स में एनरोल किया गया है और उसका ये कोर्स है, तो जो स्टूडेंट होगा वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि यहाँ पर डाटाबेस में एंटिटी होगा। तो जो भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम एंटिटीज कहते हैं। तो वो एंटिटीज, बहुत सारी एंटिटीज कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, कैसे रिलेटेड होती हैं डाटाबेस में, कैसे उन्हें स्टोर किया जाता है, वो जानेंगे हम। कुछ इस तरीके का एक ईआर मॉडल होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज होती हैं और उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं। तो हमने सिंबल्स की जब बात करी थी तो हमने समझा था कि जो ये शेप है डायमंड शेप में हम रखते हैं रिलेशनशिप्स को, ओवल शेप में हम रखते हैं एट्रीब्यूट्स को, और रेक्टेंगल शेप में हम रखते हैं एंटिटीज को। तो बस यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं जितने भी रेक्टेंगल्स, वो सारी हमारी एंटिटीज हैं। जितने यहाँ पे ओवल शेप दिख रहे हैं उनके एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स यानी प्रॉपर्टीज, उन एंटिटीज की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है तो उसकी प्रॉपर्टी होगा उसका कोर्स, उसके एनरोलमेंट का नंबर, उसकी कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होगी, उसका कुछ नाम होगा, तो वो सब उसकी प्रॉपर्टी हो जाएंगी। और जो यहाँ पर डायमंड शेप में दिख रहा है वो यहाँ पर है उनकी रिलेशनशिप्स, मतलब कि कैसे टू और मोर एंटिटीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पर कुछ टाइप्स के रिलेशन होते हैं जो हम मैथ्स में देखते थे, सेट्स में, सेट थ्योरी जो हमने 11th-12th क्लास में पढ़ी थी, सेट थ्योरी। कुछ इस तरीके से हम देखते थे डायग्राम, बस वैसा का थोड़ा वैसा ही है कि कैसे टू और मोर एंटिटीज कनेक्टेड हैं। सबसे पहले हमारी टाइप्स ऑफ रिलेशंस में आती है जो कि कार्डिनलिटी के बेसिस है। कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि कितने एलिमेंट्स हमारे सेट में हैं। या आपको सेट थ्योरी में आपने कुछ इस तरीके के डायग्राम देखे होंगे, तो यही वो सेट्स हैं। इनमें कितने एलिमेंट्स हैं या एक डाटाबेस में कितने एलिमेंट्स हैं, वो उसके बेसिस पर यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप्स हैं। मतलब कि पहला रिलेशन है 1-to-1 का, यानी एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से कनेक्ट होगी, यानी एक ही एंटिटी दूसरी एंटिटी से कनेक्ट होगी। जैसे आप इस वाले उसमें देख सकते हैं कि जो 1 है वो यहाँ केवल एक C से ही कनेक्टेड है, जो 2 है वो यहाँ पर सिर्फ A से ही कनेक्टेड है, यानी किसी और एलिमेंट से नहीं है, केवल एक एलिमेंट से ये कनेक्ट है। जैसे कि 3 है वो D से कनेक्ट है। यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि एक होकर 2-3 से कनेक्ट हो। तो ये 1-1 है, जहां पर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से केवल कनेक्ट होगा, मतलब कि केवल एक एलिमेंट कनेक्ट होंगे। अगर एक A है और दूसरा B है तो कोई दूसरा एलिमेंट कनेक्ट नहीं हो सकता 1-to-1 में, केवल एक एलिमेंट ही कनेक्ट होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो इसका होता है टाइप 1। नेक्स्ट है मैनी टू वन, जब बहुत सारे एलिमेंट किसी एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट होंगे। यहाँ पर मल्टीपल एलिमेंट जैसे 1 और 2 कनेक्टेड हैं एक सिंगल एलिमेंट से जो कि है V। इस तरीके से होता है, यानी मैनी टू वन, मैनी एलिमेंट्स कनेक्ट होंगे किसी एक एलिमेंट से, जैसे हम B कहेंगे, यानी दो एंटिटीज किसी एक एंटिटी से कनेक्ट होंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1-to-many की, जब कोई एक एंटिटी मल्टीपल एंटिटीज के साथ कनेक्ट होंगी। यहाँ पर जो 2 है वो A और B दोनों के साथ कनेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे many-to-one, जब एक बहुत सारी एंटिटीज
और बहुत सारी एंटिटीज के साथ कनेक्ट होंगी। तो कुछ इस तरीके से जो 1 है वो यहाँ पर B से भी कनेक्ट है, A से भी कनेक्ट है, और जो 2 है वो यहाँ पर A से भी कनेक्ट है, D से भी कनेक्ट है, और जो 3 है वो यहाँ पर B से भी कनेक्ट है और C से भी कनेक्ट है। तो ये है मैनी टू वन, जब बहुत सारी एंटिटीज और दूसरी बहुत सारी एंटिटीज के साथ में कनेक्ट है। और ये इनके कुछ डायग्राम्स भी हैं, जिसमें अगर 1 को दिखाना होगा तो हम कुछ इस तरीके के एरोस से दिखाएंगे। जब मैनी टू 1 को दिखाना होगा तो कुछ इस तरीके से, और जब 1 टू मैनी को दिखाना होगा कुछ इस तरीके से, और जब मैनी टू मैनी को दिखाना होगा तो कुछ इस तरीके से। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कार्डिनलिटी। ये ER मॉडल के हैं, और इनको अगर हम यहाँ देखें तो 1 to 1 एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ केवल एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा तो उसे बोलते हैं वन एंटिटी इज रिलेटेड टू ओनली वन अदर एंटिटी। केवल एक एंटिटी दूसरी और एंटिटी के साथ कनेक्ट होगी। जैसे ईच पर्सन हैज वन पासपोर्ट, किसी एक पर्सन के पास एक ही पासपोर्ट होगा, यानी कि एक एंटिटी केवल एक ही एंटिटी के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा 1 to many, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं 1 और n। वन एंटिटी कैन रिलेटेड टू मैनी एंटिटीज। यहाँ पर एक एंटिटी बहुत सारी एंटिटीज के साथ रिलेटेड होंगी। एग्जाम्पल है जब एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाती है, तो टीचर जब मल्टीपल स्टूडेंट के साथ रिलेटेड है तो ये होगा 1 to many। मैनी टू 1 में n और 1 लिखते हैं, जिसमें मैनी एंटिटीज एक एंटिटीज के साथ रिलेटेड होगी। जैसे मल्टीपल स्टूडेंट किसी एक क्लास में पढ़ते हैं, तो ये कैसे रिलेटेड है? मल्टीपल स्टूडेंट किसी एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं तो वो रिलेटेड है मल्टीपल स्टूडेंट एक क्लास से। मैनी टू मैनी जिसे हम m और n से डिनोट करते हैं, जिसमें मैनी एंटिटीज रिलेटेड होती हैं और बहुत सारी एंटिटीज के साथ। स्टूडेंट एनरोल इन मैनी कोर्सेज एंड ईच कोर्स हैज मैनी स्टूडेंट। एक स्टूडेंट ने या बहुत सारे स्टूडेंटों ने बहुत सारे कोर्सेज में एनरोल कर रखा है और बहुत सारे कोर्सेज में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो ये हो जाता है मैनी टू मैनी का एग्जाम्पल। ये सबके एग्जाम्पल थे। तो ये था ER रिलेशनशिप। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर विट्स। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।